हेलो एवरीवन, एमयू 11th एंट्रेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको रिजल्ट के बाद क्या करना होगा। जितने भी लोगों का नाम वेटिंग में है, सिलेक्टेड में है या फिर किसी स्पेशल कैटेगरी में है, उन लोगों को आगे काउंसलिंग कैसे करनी होगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कल यानी कि 27 मई को और एमयू 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया था। अभी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आया है। और बाकी अगर हम बात करें एमयू बीटेक एंट्रेंस और बीएससी बीकॉम, बहुत सारे एंट्रेंस है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सारे एंट्रेंस का रिजल्ट 15 जून के पहले ही आ जाएगा। जितने भी अभी तक एंट्रेंस हो चुके हैं मई के मंथ में या फिर अप्रैल के मंथ में, उन सबका रिजल्ट जो है आपका 15 जून के पहले आ जाएगा। अब जितने भी लोगों का नाम सिलेक्टेड में है, वेटिंग में है या फिर स्पेशल कैटेगरी में है, उन लोगों को आगे क्या करना होगा उसके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि जो एमयू 11th एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, जब आप इसको ओपन किए होंगे, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लिए होंगे सेलेक्टेड लिस्ट है, चांस मेमो लिस्ट है और स्पेशल कैटेगरी है। डिप्लोमा बॉयज, डिप्लोमा गर्ल, 11 साइंस बॉयज, 11 साइंस गर्ल्स, ये 4 कैटेगरी में ये पूरा रिजल्ट आ चुका है। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का आपका 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और इसी तरीके से बीटेक का आ जाएगा। बीटेक के बाद भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉलो करनी होगी। तो जैसे ही आप कोई भी लिस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ है डेट ऑफ काउंसलिंग स्लैश एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है काउंसलिंग स्लैश एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग। यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके बारे में आपको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा। तो आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आपको एमयू 11th एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो एमयू 11th एंट्रेंस में काउंसलिंग आपकी साथ में होगी, यानी कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस और डिप्लोमा की काउंसलिंग का शेड्यूल में भी वेरी कर सकता है, बट ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस का काउंसलिंग आपका साथ में होने वाला है। तो इसके लिए शेड्यूल तभी आएगा जब ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका 1 से 2 दिन में या फिर 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आने वाली है। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, वेटिंग में है या फिर स्पेशल कैटेगरी में है, सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप में यहाँ पे आपको एक केयरफुल होकर के काम करना पड़ेगा। क्या कि वहां पे आपको आधार नंबर इंटर करना होता है और फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के इंटर करना है। इन केस अगर आपसे गलत डेट ऑफ बर्थ इंटर हो गया तो वो साइन अप हो सकता है। और अगर साइन अप हो गया गलत डेट ऑफ बर्थ पे, उसके बाद क्या होगा, जब आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपकी काउंसलिंग रिजेक्ट हो सकती है। तो जब भी आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के सही डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे है वही डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही कंसिडर किया जाएगा, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे क्या करना होगा इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। अभी क्या है कि पूरा प्रोसेस आपको बता देते हैं कि कैसे क्या करना होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरी बहुत सारी ऑनलाइन लाइव काउंसलिंग वीडियो मिल जाएगी, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं कैसे काउंसलिंग की जाती है। बट इस साल जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी होगी, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना होगा, साइन अप कैसे करना होगा। अभी आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। ये तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, ये सबके पास ही होता है। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। और इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने में लोग मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि इंटरनेट वाली मार्कशीट बहुत बार अपलोड कर देते हैं। अगर आपने इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। कोशिश यही करनी है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से मिल जाती है तो ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करिए। अदरवाइज आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके वो वाली मार्कशीट अपलोड करिए, डिजी लॉकर वाली। और मार्कशीट अगर आपको अपलोड करनी है तो अगर फ्रंट पे कुछ लिखा हुआ है और बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है तो आपको दोनों साइड का 1 बाय 1 अपलोड करना है मार्कशीट का, ओके। तो सबसे पहले फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर, एंड देन हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और 11th एंट्रेंस काउंसलिंग के लिए। इसके बाद 4th नंबर पे आपको स्पेशल कैटेगरी है। अगर आपने किसी भी स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, लाइक आपने फॉर एग्जांपल बीसी हो गया, एससी एसटी हो गया या फिर डीएस हो गया या फिर सीए हो गया, सी हो गया, कोई भी स्पेशल कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको केयरफुली आपको स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
अब बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस आपके पास है तो आप अदर वाले सेक्शन में जा करके आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। वो आपको तब जरूरत पड़ेगी जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो अभी आपकी काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग में आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इन केस अगर आपने स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसे ही लिस्ट आ जाएगा आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड और चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको 3 स्कूल चॉइस फिलिंग में मिलेगा, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिंटो और एएमयू सिटी स्कूल। इसी तरीके से गर्ल्स में 2 स्कूल मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स और एएमयू गर्ल्स। तो ज्यादातर लोग चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं कि बॉयज कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 11 में सैयद हामिद को प्रेफर करते हैं, और सेकंड पे मिंटो को प्रेफर करते हैं, और थर्ड पे सिटी को प्रेफर करते हैं। आप ये अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स में अगर हम बात करें तो गर्ल्स में सीनियर सेकेंडरी को फर्स्ट पे प्रेफर करते हैं गर्ल्स में, और एएमयू गर्ल्स को सेकंड पे प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल की तो हॉस्टल आपका सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी में ही मिलता है, मिंटो और एएमयू सिटी में हॉस्टल नहीं ऑफर होता है। इसी तरीके से और गर्ल्स कैटेगरी में हो गया, गर्ल्स कैटेगरी में आपको पहले पे आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल रख सकते हैं, दूसरे पे एएमयू गर्ल्स रख सकते हैं। जब आपका एडमिशन प्रोसेस यानी कि फीस, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपके पास एक फॉर्म आएगा और उसमें आपको सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग किया जाएगा। यानी कि आप पीसीएम लेना चाहते हैं या पीसीबी लेना चाहते हैं या फिर पीसीबीएम लेना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये आपका जब आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ये आपसे क्वेरी किया जाएगा, यानी कि गूगल फॉर्म के थ्रू आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको क्या है कि पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको फॉलो करना है, अभी आपको पूरा एडमिशन ले लेना है। एडमिशन जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि उनको इतने रैंक पे पीसीबी मिल जाएगी क्या, पीसीएम मिल जाएगा क्या। तो पीसीएम पीसीबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनको ह्यूमैनिटीज मिल जाता है, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स में उसमें है, बट यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साइंस में। अगर आप पीसीबी लेना चाहते हैं आपको पीसीबी मिल जाएगा, पीसीएम लेना चाहते हैं आपको पीसीएम मिल जाएगा। इन केस आप एडिशनल सब्जेक्ट पीसीएम के साथ बायोलॉजी लेना चाहते हैं बायोलॉजी ले सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा आपको मैं इसी चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्विक अपडेट के लिए जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है एससीआई का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको फौरन अपडेट मिलता रहेगा काउंसलिंग का भी या जो भी प्रोसेस होगा। और जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा एक डिटेल वीडियो उस पर बना करके अपलोड करेंगे, और काउंसलिंग प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा एक लाइव काउंसलिंग करके आपको दिखा देंगे और आप उसको देख करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।